एक दामाद जो अपनी सास की मौत के गम में डूबा हुआ उनकी चिता सजाने के लिए नदी के घाट पर गड्ढा खोद रहा था, लेकिन किसे पता था कि चंद सेकंड बाद ही मौत साक्षात पानी से बाहर आएगी और उसे जिंदा निगल जाएगी। उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र का सनौली मोहम्मदपुर उदयभान पाही घाट। दोपहर के करीब 12 बजे का वक्त सरयू नदी का किनारा, जहां एक परिवार अपनी 50 साल की बुजुर्ग उर्मिला देवी के अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हुआ था, जिनकी मंगलवार को कैंसर के चलते मौत हो गई थी। उर्मिला देवी के दामाद 30 साल के दीपक सिंह, जो अपनी पत्नी रेखा और 4 साल की मासूम बेटी निक्की के साथ ग्रेटर नोएडा के परी चौक से अपनी सास के अंतिम संस्कार में शामिल होने गोंडा आए थे। दीपक एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और पूरे परिवार का सहारा थे। वो रोते बिलखते अपनी सास की अंतिम विदाई की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि सरयू नदी के उस शांत पानी के भीतर उनका काल घात लगाए बैठा है। गुरु जरा उस भयावह मंजर की कल्पना करके देखिए। घाट पर चिता सजाने की तैयारी चल रही थी। दीपक अपनी सास की चिता को व्यवस्थित करने के लिए नदी के किनारे खूंटा गाड़ रहे थे। ग्रामीणों और वहां मौजूद लोगों ने दीपक को पहले ही चेताया था, चिल्लाकर कहा था, भैया थोड़ा पीछे हट जाओ, इस नदी में आदमखोर मगरमच्छ रहते हैं, सावधान रहना। लेकिन दीपक चिता सजाने के काम में मगन थे। गड्ढा खोदने और खूंटा गाड़ने के बाद दीपक के हाथों में मिट्टी लगी थी। वो अपने हाथ धोने के लिए सरयू नदी के पानी के पास नीचे झुके। जैसे ही उन्होंने नदी से पानी उठाने के लिए अंजलि बनाई, पानी में एक जोरदार हलचल हुई। एक विशालकाय खूंखार मगरमच्छ पानी से बाहर निकला। उसने पलक झपकते ही दीपक पर हमला किया और दीपक का पूरा सिर अपने लोहे जैसे मजबूत जबड़े में दबोच लिया। साहब, वो मंजर इतना खौफनाक था कि वहां खड़े लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने रोते हुए बताया, जैसे ही मगरमच्छ ने दीपक को खींचा, मैं उसे बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। मैंने दीपक का हाथ पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन मगरमच्छ का झटका इतना तेज था कि मैं खुद पानी में गिर गया और मगरमच्छ दीपक को लेकर गहरे पानी में चला गया। दूसरे प्रत्यक्षदर्शी अमन ने बताया कि दीपक को बार बार मना किया गया था कि पानी के पास न जाए, लेकिन जैसे ही उसने सिर जबड़े में भरा, नदी का पानी खून से लाल हो गया। घाट पर खड़ी दीपक की पत्नी रेखा अपनी 4 साल की मासूम बच्ची को सीने से लिपटा कर चीखने लगी, छाती पीटने लगी, लेकिन उस गहरे पानी में कूदकर मगरमच्छ से उस जवान को छीन लाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। दादा ससुर बाबूलाल वर्मा ने रोते हुए टूटी आवाज में कहा, हमारी बहू पहले ही कैंसर से मर चुकी थी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। दामाद क्रियाक्रम करा रहा था, उसे मगरमच्छ ने खींच लिया। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। अपनी जान देने के लिए उस खूनी पानी में कौन कूदता। हादसे के बाद घाट पर कोहराम मच गया। तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी गई। उमरी बेगमगंज थाने की पुलिस और एसडीएम तरफगंज तत्काल भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय नाविकों और गोताखोरों को पानी में उतारा गया। नावों के जरिए सरयू नदी की लहरों में दीपक की तलाश शुरू हुई, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी दीपक का कोई सुराग नहीं मिला। गोंडा के जिला आपदा विशेषज्ञ राजेश श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि स्थानीय गोताखोरों के बस की बात नहीं थी, इसलिए लखनऊ से एसडीआरएफ की स्पेशल टीम को बुलाया गया है। प्रशासन ने घोषणा की है कि दीपक का शव बरामद होने और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, और यदि शव बरामद नहीं होता है तो शासन को पत्र भेजकर विशेष अनुमति मांगी जाएगी। लेकिन उस 4 साल की मासूम बच्ची निक्की का क्या, जिसके सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया? उस बदहवास पत्नी रेखा का क्या, जिसने एक ही दिन में अपनी माँ और अपने सुहाग दोनों को खो दिया? क्या इस आदमखोर मगरमच्छ के आतंक से इस घाट को सुरक्षित नहीं किया जा सकता था? एक तरफ माँ की अर्थी अधूरी पड़ी है, तो दूसरी तरफ दामाद की जिंदगी का अंत हो चुका है। आज एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, एक मासूम बच्ची अनाथ हो गई।